हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नरेशन की ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आप लोग 1 सेकंड में नरेशन के कॉन्सेप्टों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है ना। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या नरेशन की ट्रिक के बारे में, है ना। ये हमारी आज 4th क्लास है गाइज, और इस क्लास में हम लोग नरेशन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमने पिछली 3 क्लासेस देख चुके थे। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी ना, उस क्लास में हमने देखा था कि नरेशन को 3rd पर्सन में कैसे चेंज किया जाता है ना। 1st पर्सन, 2nd पर्सन, 3rd पर्सन, तीनों की मैंने आप लोगों को टेबल बताई थी, और उस टेबल के माध्यम से आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने किया है ना नरेशन को सॉल्व बहुत आसानी से। आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम में, चाहे वो स्कूल लेवल हो चाहे कॉम्पिटिशन लेवल हो। यदि इस ट्रिक से आप लोग नरेशन पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, और यदि पेशेंस के साथ देखिएगा आप लोग तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ना। पेशेंस बनाएंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये सोचेंगे कि नहीं बन रहा है तो नहीं समझ आएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, हर किसी की क्लासों को ऐसे ही देखते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है स्किप कर दीजिए। आप किसी भी टीचर की क्लास देखते हैं तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि शुरुआत में ही पूरे शुरू वीडियो में ही आपको पूरे जो क्लास है उसका वो मिलेगा नहीं आप लोगों को कि क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब तक आप पूरे लास्ट तक देखेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि वीडियो के अंत तक क्या हो रहा है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें नरेशन में कि चेंज इन टेंस, मतलब टेंस में कैसे चेंज किया जाता है। और यहीं से हमारी नरेशन की शॉर्ट ट्रिक चालू होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, कि अब हम टेंस में देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टेंस होते हैं और किन किन में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अब चेंज इन टेंस कि किस किस टेंस में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। ठीक है ना, तो और किस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा ये भी देखेंगे अब हम लोग। तो हमने देखा ही सेज टू मी, ये किस टेंस में दिया है। अब आपको यहाँ लिखा है तो आप लोग तो देखकर ऐसे ही बता देंगे कि ये तो प्रेजेंट टेंस लिखा है। मैं पहले ही इसीलिए लिख देती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ ना जब, तो आपको समझ में, फिर जब मैं तुरंत लिखते जाती हूँ तो आप लोग तब तक वेट करते हैं गाइज। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा पहले लिख देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देखा हमने ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट टेंस में कैसे पहचान किया हमने कि वर्ब में एस या ईएस लगा है। ठीक है ना, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी हमारी से में एस या ईएस लगा, इससे समझ में आ गया। और ये सिंगुलर है ही, तो ही जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया ही सेज टू मी, मेन होता है चेंजेस यहीं से, है ना। यहाँ से मेन हीरो क्या होते हैं, ये होते हैं बस हमारे। ठीक है, ये है ही सेड टू मी, ही विल सेड टू मी, ही विल से टू मी। ठीक है, सॉरी, देखा हमने ही सेज टू मी प्रेजेंट टेंस है, ही सेड टू मी पास्ट टेंस है, और ही विल से टू मी क्या है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। कैसे पहचान किया हमने फ्यूचर की, क्योंकि यहाँ पे विल लगा है। ठीक है, उससे पहचान किया कि ये फ्यूचर टेंस है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिर्फ आप शुरू का सेंटेंस देखिएगा बस। यदि ही से टू मी लिखा है प्रेजेंट टेंस है तो इसमें क्या चेंज होगा, यहाँ देखिए हम सैड टू मी का क्या चेंज होता है, और ये फ्यूचर है तो फ्यूचर का क्या चेंज होता है। ठीक है, विल लिखा है तो उसमें क्या चेंज होता है। अब मैं आपको इनके यहीं पे एक एक क्वेश्चन बता देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस इनके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा हमारा पास्ट टेंस का, और उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। सिर्फ हम इनके यहीं पे एक एक क्वेश्चन करके बताती हूँ कि कैसे चेंज इनमें कुछ नहीं हो रहा है ना। सेम टेंस वही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मैं आपको प्रेजेंट टेंस में बताती हूँ चेंज करके कि ये हमारा दिया था क्वेश्चन, मान लो ही सेज टू मी ही इज़ बिजी लिखा है ये। ठीक है ना, ये बिजी लिखा है। तो देखा हमने, ये हम एकदम से पहचान चुके हैं इसको कि ये प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, बिल्कुल लगा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो ही का ही, क्योंकि हमें पता है सेज टू का क्या होता है, टेल्स होता है। मी की जगह मी, दोनों के बीच में दैट लगाया। ही की जगह ही, कैसे ही आया, क्योंकि ये क्या था, हमने अभी बात किया था पिछली क्लास में कि जब भी 3rd पर्सन आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ही की जगह ही, इस की जगह इज, और बिजी की जगह बीजी। ठीक है, इसमें
हमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। यदि यहाँ पे ही इज़ बिजी की जगह यदि हमें आई एम बिजी मिल जाता है, ठीक है, ही इज़ बिजी की जगह हमें क्या मिल जाता है, इसमें आई एम बिजी मिलता है। ओके, तो उस कंडीशन में अब क्या चेंजेस होगा मैं यहाँ बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि थर्ड पर्सन था तो कोई भी चेंज नहीं हुआ इसमें। तो गाइस अब हम देखेंगे इसमें कि यदि यहाँ पे ही इज़ बिजी है तो इसकी जगह आई एम बिजी आ गया, ठीक है। ही थर्ड पर्सन था, हमने कोई चेंज नहीं किया, इतना समझ में आ गया, सेम आ गया, ठीक है ना। ये अब हमने देखा कि अब यहाँ ही की जगह तो आई है, और आई तो हमने देखा था कि आई फर्स्ट पर्सन है और आई तो हमेशा सामने जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे आई को लेके यहाँ सामने, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब हमारा सेंटेंस क्या बना, ही सेज टू मी आई एम बिजी, ठीक है ना, ये सेंटेंस बना हमारा। अब ये सेंटेंस अभी नहीं है, ठीक है हमारा, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि मैं आगे, मतलब ही कहाँ था, मैं आगे, आई कहाँ आया, आगे आ गया है ना। तो जैसे आगे आया तो हमने देखा कि आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है। तो अब हमने क्या देखा कि ही भी सब्जेक्ट है, तो हम तो हमेशा क्या करते थे कि ये वाले को यहाँ देखते थे लाके कि यहाँ जो है वही का वही यहाँ आ जाता था। यदि यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट मिला तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते थे और यहाँ जो रहता था वो हमारा यहाँ आ जाता था, ठीक है ना। तो देखा हमने आई सब्जेक्ट था, ही भी सब्जेक्ट, तो ही जाके यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब हमने देखा ही के साथ हमेशा इज़ आता है, ठीक है, आई के साथ एम आता था, ही के साथ इज़ आएगा, ठीक है। अब बिजी की बिजी, और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो जो एम और आर है ये भी प्रेजेंट टेंस की ही वर्ब है। आप लोगों को याद होगा मैंने टेंस में बताया था, इज़, एम और आर, ये क्या होती है, प्रेजेंट टेंस। तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही थी कि आपको प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो टेंस है उसी टेंस की कोई भी वर्ब लगेगी उसमें, जैसे इज़, एम, आर में से, ठीक है ना। तो अब हमने देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंगुलर आया, यदि यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ आर भी आ जाता, ठीक है। जैसे आर दिया होता यहाँ, जैसे यहाँ यू दिया होता तो यू के साथ हम यहाँ आर को लगा देते हैं ना। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का कि प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। अभी पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, इसलिए मैं इसको टेबल के माध्यम से बताऊंगी। तो ये हम देखेंगे फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टेंस में भी कोई भी चेंज नहीं होता, इसके भी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अब देखिए फ्यूचर में कैसे चेंज होता है और हम कैसे पहचान करते हैं, फ्यूचर की विल से पहचान करेंगे। और यहाँ जो टेंस रहेगा वही टेंस यहाँ भी रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना है हमें, बस हो गया, ठीक है। क्या दिया हमें सेंटेंस में, अब हमारा सेंटेंस क्या बना, ही विल से टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर बिजी। इतना समझ में आया आप लोगों को कि ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ही की जगह ही आ जाएगा, विल है तो विल की जगह विल आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है से टू का क्या होता है, टेल। यदि हमें एस लगाती थी तो यहाँ भी एस लग जाता था, है ना, लेकिन यहाँ मैंने एस नहीं लगाई हूँ तो यहाँ पे भी एस नहीं लगा, मी की जगह मी, दोनों की जगह दैट। अब हमने देखा कि ये क्या है, यू, तो यू तो भैया सेकेंड पर्सन है, और हमें ये भी पता था कि सेकेंड पर्सन यू मतलब तुम मतलब पीछे, है ना, तुम हमेशा पीछे की लाइन में ही रहोगे, मैं आगे की लाइन में रहूंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि तुम पीछे मतलब पीछे वाले पे जा रहे थे। अभी हमारा क्या था यहाँ, ये क्या था, आई, तो आई हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन, तो मैं आगे, आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं और ये सामने वाले पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ वी रहता तो वी भी यहाँ सामने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता। तो हमने देखा कि यू एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सामने आया है तो सब्जेक्ट का काम, पर ये क्या है, तुम पीछे की लाइन में जाओगे ना, तो यहाँ आए तुम पीछे। अब पीछे देखा कि ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट था मी, है ना, किसका ऑब्जेक्ट है, ये आई का। तो अब हमको तो चाहिए सब्जेक्ट ना, तो हमने क्या किया, अब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म भी हमें पता है कि मी का आई होता है ना, हमने देख चुका है इसको। तो इन दोनों के बीच में हमने लगाया था दैट, और यहाँ पहुँचे हम तो हमने इसको यहाँ चेंज किया, यहाँ भेजा, जैसे यहाँ आया तो इनने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन में था, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव था और ये सब्जेक्ट था, तो हमने इसको भी सब्जेक्ट बनाया, तो इसका सब्जेक्ट आई बन गया। अब आई के साथ क्या आएगा, अब आई के साथ एम आएगा, ठीक है, और बिजी का बिजी हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस में कोई चेंज हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अब फ्यूचर की नहीं आएगी, ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट टेंस की ही वर्ब आएंगी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा,
टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये प्रेजेंट टेंस में था तो ये यहाँ भी प्रेजेंट टेंस की वर्ब आई, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस की वर्ब आई, ठीक है। हमने ऐसा तो नहीं किया कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की तो यहाँ पास्ट टेंस की लगा दिया, है ना। अभी चेंज होगा पूरा, अभी हम देखेंगे। मेन हीरो की एंट्री तो सैड है और सैड से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, है ना, क्योंकि यहीं से लोग कंफ्यूज होते हैं। ये तो बहुत आसान होता है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जैसे हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, आगे का पीछे कर दिया तो इससे हम लोगों को सब पता चल गया। लेकिन मेन जड़ है सैड की, और सैड का कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया तो मतलब उसे नरेशन बन गए एकदम से, है ना। और ये भी इतना आसान है कि 1 मिनट में आप लोगों को याद करवाती हूँ मैं भी, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी पिक्चर समझ में आ गई होगी, है ना, कि टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि यहाँ जो टेंस है तो यहाँ वही टेंस मिलेगा, यहाँ जो टेंस था वही टेंस हमें यहाँ भी मिला। देखिए यहाँ जो टेंस था वही टेंस यहाँ भी मिला, मतलब सभी में एक सा टेंस मिलेगा। सिर्फ टेंस में चेंज अब यहाँ मिलेगा और उस चेंजेस को अब हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो भी हमारी टेंस में वर्ब रहेगी तो वो उसमें टेंस चेंज नहीं होगा, जो वर्ब है वही वर्ब चेंज होगी, बस हो गया, ठीक है ना। उसमें एक सी ही वर्ब लगेंगी, या बस सिंगुलर प्लूरल का अंतर आ जाएगा कि यहाँ अगर प्लूरल था या आई के साथ एम आता है तो ही के साथ इज आ जाएगा, है ना। यू के साथ आर आता है तो आई के साथ एम आ जाएगा, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल के कारण, लेकिन टेंस में कोई चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। यहाँ फ्यूचर है तो वहाँ पे भी जो टेंस था वही टेंस में सेम आएंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कि इन दोनों टेंसों में टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, सेम उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वही टेंस आता है, ठीक है ना। तो अब हमारे मेन हीरो की एंट्री होती है यहाँ से, कहाँ से, सैड टू से। यदि हमें सैड टू लिखा हुआ मिलता है कहीं भी, ठीक है ना, तो हमने जैसे सैड टू देख लिए हमारे रिपोर्टेड वर्ब में, तो हम ये पहचान जाएंगे कि ये पास्ट टेंस की है और ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस कैसे पास्ट टेंस में चेंज होगा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे आपने शेड टू को देखा मतलब पास्ट टेंस को, तो अब हम प्रेजेंट में आए, फ्यूचर में आए, किसी में भी हमारा आता है टेंस, है ना, नरेशन का, तो हम लोग उसको पास्ट में ले जाके चेंज कर देंगे। और कैसे चेंज करेंगे अब हम बताएंगे, ठीक है। तो अब मेन पिक्चर यहाँ से शुरू होती है हमारी। तो हमने सबसे पहले लिखा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब प्रेजेंट के हमने ये 4 टेंस लिखा, ठीक है। तो इन चारों में से आपको यदि कुछ भी आता है प्रेजेंट टेंस का तो आपको पास्ट के इन चारों टेंसों में चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पास्ट के टेंस में कैसे चेंज होते हैं। पहले हम प्रेजेंट की पूरी हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। अब देखिए आप लोग कि प्रेजेंट सिंपल की हमें पता है कि क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल की हमारी वर्ब क्या होती थी, ये बहुत सिंपल होता था। इसमें हम क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते थे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तब, ठीक है। अब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। किस में होता था ये, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगता था, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हमें पता है वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। तो हमें पता है इज एम आर तो इज एम आर, ठीक है, पता है कॉन्टिन्यूस, लेकिन साथ में आई एन जी भी आता है क्योंकि ये इनकी क्या होती, दिल की धड़कन होती कंटिन्यूस टेंस की, है ना। फिर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आप लोगों को यदि पता नहीं होगा तो टेंस की क्लास जरूर देखिएगा। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम रहता था हैज़ हैव, सिर्फ बीन और आईएनजी लग जाता था, ठीक है। ये तो हुई हमारी प्रेजेंट टेंस की बात, ठीक है। अब हम इसको कैसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि चेंज क्या होगा। यदि हमें प्रेजेंट टेंस में दिया है तो हम लोग सीधा पास्ट टेंस में चले जाएंगे जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी होती थी तो हमें पता है कि पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ यदि आपको इज एम आर मिलता है, ठीक है ना, जैसे ही हमने यहाँ सेड देखा और हमारे क्वेश्चन में इज एम आर दिया है तो हमें ये याद आ जाना चाहिए कि पास्ट टेंस में चले जाएगा, है ना, पास्ट का पास्ट में चेंज, ठीक है। पी पी ये याद रखिएगा,
पास्ट का पास्ट में चेंज होगा। तो जैसे हमने यहाँ देखा इज एम आर लिखा है और आईएनजी लिखा है, तो हमें ये याद आ जाना चाहिए फट से दिमाग में कि पास्ट टेंस की क्या होती थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर आईएनजी होती थी। ठीक है, अब हम देखें हैज़ हैव थर्ड फॉर्म दिया है, मतलब परफेक्ट दिया है, तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म सीधा किस में चेंज हो जाएगी, हैड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और यहीं यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज़ हैव बीन आईएनजी हैड बीन आईएनजी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी वर्ब प्रेजेंट टेंस की रहेंगी वो सारी पास्ट टेंस में जाके चेंज हो जाएंगी। ठीक है, कब होंगी, जब यहाँ पे सैड दिया रहेगा तब। ठीक है, लेकिन यदि से और सेस दिया रहता है तो उस कंडीशन में टेंस में कोई चेंज नहीं होता, अभी ही मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो देखा हमने कि अब सैड की सिर्फ हम अब पूरा कॉन्सेप्ट सैड का देख रहे हैं। तो जैसे हमने सैड को देखा तो सारा का सारा प्रेजेंट टेंस उठा और प्रेजेंट टेंस उठ के सीधा पास्ट टेंस में जाके बैठ गया। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस चेंज हुआ और सीधा जाके पास्ट टेंस में बैठेगा। अभी मैं आपको इसको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना। ये प्रेजेंट टेंस की बात हमने करे, पास्ट का तो पास्ट में ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट का कहाँ जाएगा, पास्ट में चले जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट डाउन करिए और लिखिए कि जब भी कभी प्रेजेंट टेंस दिया रहता है हमारे पास, है ना, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, और हमारे शुरुआत का जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में दिया होता है। तो यदि पास्ट टेंस में दिया होता है तो ये पूरा पास्ट टेंस में चेंज होता है। यदि प्रेजेंट टेंस की वर्ब है तो वो पास्ट में चले जाएंगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस का, है ना, इज एम आर वॉज वर में चले जाएगा, हैज़ हैव हैड में बदल जाएगा और हैज़ हैव बीन हैड बीन में चेंज हो जाएगा। इतना बस आपको याद रखना है कि प्रेजेंट की सारी वर्ब पास्ट में चले जाएंगी। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, इज एम आर वॉज वर में, हैज़ हैव हैड थर्ड फॉर्म में और हैज़ हैव और बीन आईएनजी हैड बीन आईएनजी में बदल जाएगी। बस हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये पास्ट टेंस में चेंज का क्वेश्चन है ना। आप लोग इंग्लिश को ऐसे टेंशन ले लेके सर पटक पटक के यदि आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप कुछ सीख के, है ना, और कुछ ऐसे लॉजिक से और कुछ स्मार्ट वर्क करोगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगी कोई भी चीज़, है ना। हार्ड वर्क से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। आप इसको दिन भर रटते रहो ना, पूरा महीने 2 महीने साल भी लग जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा। नरेशन बुक में पढ़ते ही रह जाएंगे आप लोग। लेकिन उसी चीज़ को यदि आप ट्रिक से या स्मार्ट वर्क से यदि करते हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी बन जाएगी। और पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली बनेगी पेपर में, है ना। नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगी। मैं आप लोगों को इतना इजी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, यदि आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपसे नहीं बनेगी, है ना। और पढ़ेंगे तो एक सेकंड लगेगा आपको नरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको कि हमने जैसे देखा ही सेड टू मी, अब हम समझ गए कि भैया ये तो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, ठीक है। अब हमने देखा आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब है यहाँ से, हमें यहीं से पता चलता है टेंस का। ठीक है, यदि यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यदि यहाँ सेज लिखा होता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, विल रहता है तो फ्यूचर टेंस होता है, और यदि यहाँ सैड लिखा है मतलब ये खुद ही सेकेंड फॉर्म है से की, है ना, तो सैड हो गया, और सैड है मतलब पास्ट, और पास्ट है तो हम लोग पास्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। और पास्ट में तो हमें पता ही, अभी हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चले जाता है, इज एम आर वॉज वर में चले जाता है, हैज़ हैव हैड में चले जाता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चले जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ही की जगह ही लिखा हमने, ओके। अब हमें से का, अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सेस लिखा था तो हम लोग इसको टेल्स कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैड है तो सैड का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सैड टू का टोल्ड होता है, मी का मी हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ दैट हमने दोनों के बीच में लगाया। अब हमें पता है क्योंकि आई क्या है, मैं आगे, ठीक है ना, और तुम पीछे। ठीक है, यहाँ यू रहता तो यहाँ आ जाता, सेकंड वाले पे चेंज हो जाता। ये यहाँ आई था, ठीक है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन में गया तो यहाँ ही का ही, दोनों सब्जेक्ट थे। अब हमें पता है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगी क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, है ना, तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चले गए। ये प्रेजेंट टेंस था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेकंड फॉर्म में चले गई, फल का फुटबॉल आ गया। ठीक है ना, इतना समझ में आया होगा अब आप लोगों को। ही टोल्ड मी, ठीक है, दैट ही आगे गया, आई आगे गया और ही को लेके आया जैसा का वैसा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट थे। ठीक है, अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म में बदल गई प्लेड में, और फुटबॉल की फुटबॉल हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसके।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी दिया है हमारे पास, आई एम प्लेइंग हॉकी। ठीक है, अब हम समझ गए यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया है, मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ तो पास्ट टेंस है लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस की, और हमको काय में चेंज करना है, पास्ट टेंस में। तो चलिए करते हैं, ही का ही, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, यहाँ मी की जगह मी आ गया, दैट की जगह दैट, दोनों के बीच में कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब हमने देखा आई में आगे चले गया ही, तो ही की जगह ही। अभी मैंने बताई थी आपको इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ही सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हमने वॉज लगाया तो इज एम आर वॉज वर्ब में बदल गया। ठीक है, प्लेइंग की प्लेइंग और हॉकी की हॉकी। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस था, ये चले गया हमारा पास्ट टेंस में। ठीक है ना, ये हमारा चेंजेस हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी जगह यदि हैव दिया होता है तो हैव किस में चेंज होता है। अब ये सेंटेंस देखिए आप, ही सेड टू मी, पहचान कर लिया हमने क्योंकि पास्ट टेंस में आया है, और हमें दिमाग में ये भी आ गया कि पास्ट टेंस में मतलब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चले जाएगा। ठीक है ना, पीपी पास्ट तो पास्ट में चेंज। ठीक है, ये पास्ट था तो हमें इसे भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो आई हैव प्लेड, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में दिया है ना। अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो हमने ये भी बताया था कि आपको हैज़ हैव हैड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म में बदलेगा। अब इसको चेंज करते हैं, ही की जगह ही, सेड टू का क्या हो जाता है हमारा टोल्ड, मी की जगह हमने मी लगाया, यहाँ कॉमा की जगह दैट। अब हमने देखा मैं आगे मतलब ही आई आगे चले गया। ठीक है, आई कहाँ चले गया, आगे चले गया, आई तो ही को सामने लेके आया इसने, ये भी सब्जेक्ट था ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें पता है हैज़ हैव थर्ड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म में बदल रही थी, मतलब प्रेजेंट पास्ट में बदल रहा था। यदि यहाँ हैव है तो यहाँ हैड आ जाएगी। ठीक है, सिंगुलर ये यहाँ पे क्यों हैव आया, क्योंकि ये आई क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम आई के साथ जनरली हैव का प्रयोग करते हैं, और ही सिंगुलर था तो हमने हैड के साथ तो हमेशा हैड ही आता है सब में है, तो ही की जगह हमने ही लिखा, यहाँ से लेके आया। हैज़ हैव हैड में बदलता है और प्लेड की प्लेड हो गई। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हुआ, मतलब प्रेजेंट की सारी पास्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है, इज एम आर है तो वॉज वर्ब में चले जाएगा, हैज़ हैव है तो हैड थर्ड फॉर्म में चले जाएगा। ओके, देखेंगे पास्ट का सिंपल, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हमने प्रेजेंट के बारे में बात की है कि प्रेजेंट पास्ट में चले गई थी। ठीक है, अब हमने देखा पास्ट, अब हम पास्ट के चारों टेंसों के बारे में बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब हमें पता है इनकी हेल्पिंग वर्ब भी। ठीक है, कि पास्ट सिंपल की क्या होती है, मेन वर्ब की। अब हमें पता है कि पास्ट सिंपल में क्या होता है, इसमें सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है ना, ये पता है हमें, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म होती है, ये भी हमें पता थी। अब हम कॉन्टिन्यूस की बात करें पास्ट के तो वॉज और आईएनजी आता है, परफेक्ट की बात करें तो हैड थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हैड बीन आईएनजी आता है, किसमें, पास्ट टेंस में। ठीक है, अब हम इसको जब नरेशन में चेंज करेंगे तो नरेशन में चेंज करने में क्या होगा, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि यदि सेकेंड फॉर्म है तो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और वॉज वर आईएनजी है तो वो हैड बीन आईएनजी में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने देखा वॉज वर आईएनजी तो वॉज वर आईएनजी हैड बीन आईएनजी में बदल जाएगा। सिर्फ आप लोगों को ये दो चीज़ याद रखना है बस। ठीक है ना, इतनी ओके, इतना याद रखना है हमें कि यदि हमें सेकेंड फॉर्म दी है तो सेकेंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, हैड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और यदि वॉज वर आईएनजी दिया है हमें, है ना, तो वॉज वर आईएनजी हैड बीन आईएनजी में चेंज होगी। सिर्फ आपको दो याद रखना है, और अब इन दोनों को याद नहीं रखना है। हैड थर्ड फॉर्म यदि हमें दिया है तो हैड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, और हैड बीन आईएनजी दिया है तो हैड बीन आईएनजी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है ना, ये सेम की सेम चिपक जाएंगी पीछे जाके, बस जैसे ये यहाँ चिपकी है ना इसके पीछे, यहाँ इसके पीछे, उसी प्रकार ये ऐसे की ऐसे ही पीछे चले जाएंगे। सिर्फ हमें ये याद रखना है, जैसे हमने सेकेंड फॉर्म देखा मतलब प्लेड देखा, तो प्लेड को हम काहे में चेंज कर देंगे, हैड थर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, तो हेड प्लेड हो जाएगा। ठीक है, उसमें हेड की जगह तो हेड आएगी ही, थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो प्लेड का प्लेड ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार वॉज वर आईएनजी देखा तो उसको फिर हम चेंज कर देंगे, जैसे वॉज वर आईएनजी को देखा हमने तो वो हमारी चले जाएगी सीधा हैड बीन आईएनजी में। बस हो गया है ना, आपको सिर्फ दो टेंस का याद रखना है, बस हो गया, सिंपल और कॉन्टिन्यूस, बाकी नीचे के दो तो सेम रहेंगे। देखिए अब पास्ट टेंस के एग्जाम्पल कि कैसे पास्ट का पास्ट में ही चेंज होता है। ठीक है ना, प्रेजेंट का पास्ट में लेकिन पास्ट का पास्ट में ही। ठीक है ना,
तो अब हमने देखा ही सेड टू मी पास्ट टेंस है, समझ गए। आई प्लेड हॉकी, ये भी समझ गए कि पास्ट टेंस है। क्यों समझे? क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी। ठीक है, इसका बनाते हैं ही की जगह ही, टोल्ड मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड, मी की जगह मी, दैट दोनों के बीच में दैट को चिपकाया। अब आई चले गया आगे। ठीक है, यहाँ से लाया इसने ही, तो ये आ गया ही। हमें पता है सेकंड फॉर्म है प्लेड, और अब भी मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म हेड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो ये हेड और ये थर्ड फॉर्म, और हॉकी की जगह हॉकी आ गया। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई वॉज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, अब हम समझ गए ये पास्ट का है और पास्ट का पास्ट में ही चेंज होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वॉज वर आईएनजी हैड बीन आईएनजी में चेंज हो जाता था। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें कि बनाते हैं हम, ये तो सेम रहेगा। ठीक है ना, सेड टू का टोल्ड, दैट की जगह दैट हो गया। अब हमने देखा कि आई सब्जेक्ट है और मैं तो हमेशा आगे जाता हूँ, तो ये आगे आ गया। ठीक है, अब आगे आया तो यहाँ का सब्जेक्ट इसने यहाँ लेके आया ही। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉज वर आईएनजी का हैड बीन आईएनजी हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, दो चीज़ बस याद रखना है आपको। तो आपने क्या किया, वॉज वर आईएनजी का हैड बीन आईएनजी कर दिया। ठीक है, और हॉकी का हॉकी हो गया। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज़ आपको याद रखनी थी, हो गया। अब देखिए आप लोग फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, चल तो हमारा पास्ट का ही रहा है, लेकिन यदि फ्यूचर की वर्ब आती है हमारे पास, तो अब हम फ्यूचर को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखें हमने कि इधर तो हमें सैड लिखा ही मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, शुरू में, मतलब रिपोर्टेड वर्ब में। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब में हमें सैड टू मिला ही रहेगा, लेकिन हमें सिर्फ देखना है इस तरफ रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमें विल मिलता है तो विल का वुड हो जाता है। सिर्फ ये चीज़ हमें याद रखना है चेंज करने वाली। देखते हैं फ्यूचर सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हमें पता है फ्यूचर सिंपल की वर्ब क्या होती है, विल फर्स्ट फॉर्म। अब ये तो मत ही बोलना कि मैम हमें पता नहीं है, क्योंकि हम टेंस में भी कर चुके हैं ये सारी चीज़, वॉइस में भी मैं आप लोगों को पूरी इनकी हेल्पिंग वर्ब बता चुकी हूँ, और नरेशन में भी रिपीट हो रही। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप ग्रामर कर पाएंगे। ठीक है, तो विल फर्स्ट फॉर्म होती थी फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस विल बी आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल हैव बीन आईएनजी। ठीक है, इतनी पिक्चर आप लोगों को पता है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच में विल लिखा हुआ है। ठीक है, विल को हमने देखा सीधा वुड लगा देंगे। ठीक है, विल हमने जैसे देखा विल बी आईएनजी, वुड लगा देंगे, वुड बी आई, विल हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन आईएनजी, वुड हैव बीन आईएनजी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने फ्यूचर टेंस में देखा, कहीं पर भी विल देखा सीधा वुड चिपका देंगे, पीछे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, पीछे वाला होगा ही सेम। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ हमने जैसे विल देखा एग्जाम में, तो विल का हमें वुड कर देना है, बस हो गया चेंज करने में। ठीक है, आपको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है नरेशन में। फ्यूचर टेंस का तो बहुत आसान है, जैसे अपने विल देखा वुड कर दिया कॉपी, ये तो फ्यूचर टेंस की हो गई। और अभी मैंने आप लोगों को पास्ट टेंस की बताई दी कि पास्ट टेंस में क्या होता था, सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो रही थी, और वाज वर किस में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो हो गया, ये इतना सा था ही, बस हो गया। यही तो कॉन्सेप्ट था। इतने से बताने के पीछे मुझे इतनी ज़्यादा लंबे लेक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को एक एक चीज़ मुझे समझाना भी पड़ता है ना, इसीलिए। तो आप लोगों को सिर्फ जैसे विल देखा तो सीधा वुड लगा देना है, बस। अब देखिए आप लोग फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, क्या होगा इसमें, फ्यूचर टेंस जैसे आया तो हमें कैसे पहचान हुई, विल से पहचान किया। ठीक है, तो सामने का सेंटेंस तो सेम रहेगा, ही की जगह ही लिखा हमने, सेड टू का टोल्ड, मी की जगह मी, दोनों के बीच में दैट लगाया। अब आई चले के सामने, मैं आगे, तो यहाँ भी सब्जेक्ट था, यहाँ भी सब्जेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ही को लगा दिया, या ही विल का वुड होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है ना, या सेल दिया रहेगा तो शुड हो जाएगा, नहीं, सेल या विल है ना, यहाँ विल की जगह सेल भी आएगा तो आप लोग शुड भी कर सकते हैं वुड की जगह। ठीक है ना, लेकिन होता नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, सिर्फ आपको वुड ही देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो विल का वुड हुआ। अब भावनाओं में बहकर अब यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म मत लगा देना पास्ट टेंस की। ठीक है, कि प्ले का प्लेड कर दें। अब इतना ज़्यादा भी भावनाओं में नहीं बहना, सिर्फ इतना याद रखना है कि विल है तो विल का वुड होगा, बाकी पीछे वाला सेम रहेगा, बस हो गया। बाकी फ्यूचर टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा।
अब मैं पूरा नरेशन का एक तोड़ बताती हूँ, पूरा निचोड़ के। सिर्फ हमारे पास इतना सा याद रखना है कि इतनी बड़ी पूरी पिक्चर याद ना करने से अच्छा इतना सारे हमारे लेक्चर हुए, उनमें ये सार निकल के आता है हमारे पास कि सिर्फ हमें क्या चीज़ याद रखना है, नरेशन चेंज करना है। तो यदि फर्स्ट फॉर्म दी है तो सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगी, सेकेंड फॉर्म है तो हेड थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, इज एम आर है वॉज वर में बदल जाएगा, हैज़ है वह हेड में बदल जाएगा, और विल है विल और सेल है तो वुड में बदल जाएगा। वाज वर आईएनजी हेड बिन आईएनजी में चेंज हो जाएगा, और जो हेड है उसका हेड का हेड ही रहेगा। लेकिन किस में? सिर्फ यदि हमें पास्ट टेंस दिया है तो, ठीक है ना। इधर पास्ट टेंस और पास्ट के साथ मतलब सैड टू दिया है, तो उस कंडीशन में हमें इतने चेंजेस करना है, और यहीं से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आपको याद है तो पूरा नरेशन बन गया आपसे। तो ठीक है गाइस, आज हम लोगों की क्लास बहुत ओवर हो चुकी है ना, लेकिन ओवर हुई है, लेकिन हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा है, नरेशन के वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा, इतने लंबे तो लेक्चर हुए, लेकिन मैंने ऐसी सटीक चीज़ें और सॉलिड चीज़ें बताया है कि आप लोग नरेशन में जब देखेंगे तो आपको 1 सेकेंड में आंसर क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अभी एक बार मैं पूरी चीज़ें बता देती हूँ कि नरेशन किस में क्या क्या चेंज होता है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना प्लीज़। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ ये चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। ये मुझे बहुत एनालाइज करने के बाद में ही, मैंने बहुत सी बुकों से देखने के बाद ही मुझे ये शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आप लोगों की लेके आती हूँ, और ऐसी ट्रिक आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही बताती हूँ, स्कूल हो चाहे कॉम्पिटिशन लेवल हो, सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लेकर आती हूँ प्रतिदिन, ओके। तो ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग और देखेंगे ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नरेशन के। बस थोड़ा सा लास्ट बचा है हम लोगों का, 1-2 क्लास में ख़त्म हो ही जाएंगे, और ऐसे ट्रिक बताऊंगी मैं उसमें, और क्वेश्चन भी कि सॉल्व करने का तरीका, कि एक नज़र से नज़र मिलाया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मैं अगली क्लास में बताऊँगी क्योंकि आज की क्लास ओवर हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में, है ना। आप इन सबको अपनी क्लास, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। तब तक के लिए बाय।